मशीन डिजाइन इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेल्ट कन्वेयर का कंप्लीट डिजाइन। बेल्ट कन्वेयर डिजाइन करते वक्त हम इस वीडियो में कवर करेंगे मोटर सिलेक्शन, गियरबॉक्स सिलेक्शन, टाइमिंग पुली सिलेक्शन एंड टाइमिंग बेल्ट सिलेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेल्ट कन्वेयर का जो स्ट्रक्चर है वो हम एल्यूमिनियम प्रोफाइल में भी बना सकते हैं और स्क्वायर ट्यूब में भी बना सकते हैं। तो हम इस वक्त स्क्वायर ट्यूब का यूज करके बेल्ट कन्वेयर का जो स्ट्रक्चर है वो हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यू के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक पार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रूड कमांड को सिलेक्ट करके फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद में सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल को लेके मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। शिफ्ट ए को प्रेस करने के बाद स्मार्ट डायमेंशन का कमांड यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। हमने सॉलिड एज कीबोर्ड कस्टमाइजेशन के ऊपर पहले एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करके मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पे 60 mm और शिफ्ट ई मतलब इक्वल कमांड को मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ट्यूब का प्रोफाइल ड्रॉ किया है, स्केच ड्रॉ किया है। ऑफसेट कमांड को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे 5 mm इन साइड में ऑफसेट कर लेता हूँ। यस के ऊपर क्लिक करेंगे और 1000 mm मीन्स 1 मीटर लेंथ में हम कन्वेयर बना रहे हैं, इसलिए 1000 mm को मैं यहाँ पे स्क्वायर ट्यूब ले लेता हूँ। स्क्वायर ट्यूब को हम सेव कर लेते हैं। स्क्वायर ट्यूब स्क्वायर ट्यूब 60 बाय 60 5 mm ट्यूब को सिलेक्ट करेंगे। मोर के अंदर रिप्लेस पार्ट विद कमांड को हम सिलेक्ट करके यहाँ पे एक डुप्लीकेट पार्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। डैश लेग, इसको एडिट करके मैं यहाँ पे डायमेंशन ले लेता हूँ। इसका डायमेंशन हम चेंज कर लेते हैं 700। क्लोज करेंगे। असेंबल कमांड को सिलेक्ट करके इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ और इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ और इस वाले फेस को इस तरफ कंट्रोल प्रेस करके इस वाले लेग को मैं इस तरफ डुप्लीकेट कर लेता हूं। अल्टे कमांड, अल्टे जो कि हमारा असेंबल कमांड का शॉर्टकट है, अल्टे प्रेस करके मैं इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ सॉरी इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ मेट कर लेता हूं। इन दोनों लेग्स को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके इस तरफ ड्रैग कर लूंगा, तो दोनों लेग्स का एक डुप्लीकेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। वापिस अल्ट ए से असेंबल कमांड को एक्टिवेट करेंगे। इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ और इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ हम असेंबल कर लेंगे। तो यहाँ पे बेल्ट कन्वेयर का बेसिक स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम इस वाले एंड पर और इस वाले एंड पर जो रोलर्स जो बेल्ट को ड्राइव करने के लिए लगते हैं उनको डिजाइन करेंगे, और रोलर्स को हम बेरिंग की हेल्प से रोटेट करते हैं। तो वो जो बेरिंग का हब है या बेरिंग को लोकेट करने के लिए जो कुछ भी अरेंजमेंट जरूरी है वो हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद में कंट्रोल एन प्रेस करके मैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक पार्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रूड कमांड को सिलेक्ट करके फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे। ड्रॉप डाउन में से यहाँ पे 2 पॉइंट रेक्टेंगल को हम सिलेक्ट करके यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, जो कि हमने स्क्वायर ट्यूब 60 mm का लिया है। तो मैं यहाँ पे 60 बाय 200 mm का यहाँ पे मैं एक प्लेट ले लेता हूँ। प्लेट का जो थिकनेस है मैं यहाँ पे 12 mm ले लेता हूँ।
क्योंकि हमारा बेरिंग का जो थिकनेस है वो 9 mm, हम यहाँ पे एसकेएफ का 6002Z बेरिंग यूज कर रहे हैं, जिसका बेरिंग का थिकनेस 9 mm है, आउटर डाया 32 mm है, और इनर डाया 15 mm के आसपास। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में चैम्पर कमांड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 20 को मैं ले लेता हूँ, 20 इस वाले फेस को, और इस वाले फेस को हम चैम्फर कर लेंगे। ओके, उसके बाद में फिनिश और राउंड कमांड को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके 10 mm का रेडियस यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे 10 mm का रेडियस में ले लेता हूँ। इससे एस्थेटिकली ये जो प्लेट है वो थोड़ा सा बेहतर दिखेगा। इसके बाद में इसको हम सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस, बेरिंग सपोर्ट प्लेट फ्रंट साइड। इसको क्लोज कर लेंगे और बेरिंग सपोर्ट प्लेट फ्रंट साइड को मैं ड्रैग कर लेता हूँ। होम के ऊपर क्लिक करेंगे, इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ क्लिक, और इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ। यहाँ पे इस वाले फेस को हम इस वाले फेस के साथ कंस्ट्रेन करेंगे। इसको सिलेक्ट करके मेट के अंदर से हम यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे 100 mm, -100 mm। ठीक है, ओके। तो इसके बाद में मैंने यहाँ पे बॉटआउट के अंदर, बॉटआउट जो फोल्डर बनाया है इसके अंदर बेरिंग मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है, जो कि एसकेएफ का 6002Z बेरिंग मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। और जो लेवलिंग प्लेट या लेवलिंग बोल्ट भी आप इसको बोल सकते हैं, तो ये भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों कंपोनेंट मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके ले लिए। इसके बाद में एस्केप का जो बेरिंग है मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। उसके बाद में इस वाले फेस को हम इस वाले फेस के साथ मेट कर लेंगे। उसके बाद में टेम्पररी रेफरेंस प्लेन को मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक 30 mm, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम ले लेंगे 35 mm। बेरिंग बाहर की तरफ आ रहा है, इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से इस तरफ ड्रैग कर लेंगे, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आके इधर का मेट डिलीट हो जाएगा। इसके बाद में अल्ट ए को हम वापिस एक बार असेंबल कमांड को सिलेक्ट करके या एक्टिवेट करके, अगर कीबोर्ड की हेल्प से अगर अल्ट ए शिफ्ट ए आपने जो कुछ भी शॉर्टकट आपने क्रिएट कर लिया है उसको यूज करके आप इसको यूज कर सकते हैं, कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसके बाद में प्लेट को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके बेरिंग को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, और अल्ट भी, जो कि हमारा शो ओनली या आइसोलेट का शॉर्टकट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, इसको यूज करके हम इनको आइसोलेट कर लेते हैं। इसके बाद में वायर फ्रेम्स के अंदर या वापिस एक बार बेरिंग को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे आइसोलेट कर लेता हूँ। बेरिंग के डायमेंशन हम मेजर कर लेते हैं। बेरिंग का जो आईडी है वो यहाँ पे 15 mm हमें दिखाई दे रहा है। बेरिंग का ओडी 16 रेडियस मतलब 32, एंड बेरिंग का थिकनेस जो है, शिफ्ट डी को प्रेस करके डिस्टेंस बिटवीन कमांड को हम ले लेते हैं, और बेरिंग का थिकनेस जो है वो यहाँ पे 9 mm, करेक्ट। कंट्रोल ए को प्रेस करके हम शॉल्व कर लेते हैं।
प्लेट को सिलेक्ट करके बेरिंग को सिलेक्ट करके अल्ट टी कर लेता हूँ, शो ओनली कर लेता हूँ। प्लेट को सिलेक्ट करके हम एडिट करेंगे। इसके बाद में एक्सट्रूड के अंदर एक्सट्रूड कट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इस वाले प्लेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ड्रॉप डाउन में यहाँ पे वायर फ्रेम्स को हम ऑन कर लेंगे। सर्कल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे 32 mm सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे और ये जो रिलेशन हम इसको डिलीट कर लेंगे। शिफ्ट डी या डिस्टेंस बिटवीन कमांड को एक्टिवेट करके मैं यहाँ पे डायमेंशंस दे देता हूँ 35 एंड 32 mm। एक्सट्रूड कट को हम 9 mm डेप्थ तक सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा बेरिंग का थिकनेस 9 mm है। इससे बेरिंग इसके अंदर लोकेट हो जाएगा। 3D को एक्टिवेट करके मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद में स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से हम इस वाले डायमीटर को मेजर कर लेते हैं जो कि है 20.81। तो हम 21 mm का यहाँ पे एक थ्रू कट ले लेंगे। एक्सट्रूड के अंदर एक्सट्रूड कट इस वाले प्लेन को सिलेक्ट करके यहाँ पे 21 mm का सर्कल में यहाँ पे ले लेता हूँ। एंड कंडीशन को हम थ्रू ऑल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कंट्रोल है। इस वाले प्लेट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे। प्लेट को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे स्लॉट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक डिलीट। स्मार्ट डायमेंशन 50 mm। शिफ्ट डी 30 और यहाँ से यहाँ तक 15 mm। इस वाले फेस से यहाँ तक की दूरी हम ले लेंगे 20 या 10 mm। ये 3 इक्वल कर लेते हैं दोनों लाइंस को और यहाँ पे स्लॉट क्रिएट कर लेंगे। ऑप्शंस के अंदर 9 mm का स्लॉट हमने यहाँ पे ले लिया है। एमएट का बोल्ट हम इसमें यूज करेंगे। ओके, स्क्वायर ट्यूब के अंदर हम यहाँ पे होल क्रिएट कर लेते हैं या बाद में कर लेते हैं इसको। इस वाले प्लेट को मैं कॉपी करके कंट्रोल प्रेस करके इस तरफ भी ले लेता हूँ। इसके जो रिलेशंस हैं या मेट हैं हम इसको डिलीट कर लेंगे। ऑल्ट ए प्रेस करके इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ और फ्लिप कर लेंगे। इसके बाद में इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ फ्लिप एंड 100 mm माइनस 100 mm ले लेते हैं। और इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ हम मेट कर लेते हैं। परफेक्ट। इसके बाद में इस वाले प्लेट को इस तरफ हम ड्रैग कर लेंगे। डिलीट। जो मेट है इसको भी हम डिलीट कर लेंगे। इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ फ्लिप सॉरी एंड इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ फ्लिप करके हम यहाँ पे -100 mm
ले लेते हैं और ऊपर वाला फेस को इस पे हम मेट कर लेंगे। सेम प्रोसेस हम इस तरफ भी करेंगे। कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको इस तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। इस वाले फेस को सिलेक्ट करके इस वाले फेस को सिलेक्ट करके फ्लिप करेंगे, सॉरी डिलीट कर लेता हूँ सबसे पहले मैं इन रिलेशंस को। असेंबल कमांड को एक्टिवेट करके इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ और इस वाले फेस को हम इस वाले फेस के साथ फ्लिप या -100 mm कर लेंगे। इस तरफ मैं ड्रैग कर लेता हूँ प्लेट को। असेंबल कमांड को सिलेक्ट करके हम इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ असेंबल करेंगे और इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ असेंबल करेंगे। ओके, बेरिंग को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कंपोनेंट पैटर्न को सिलेक्ट करके इस प्लेट को सिलेक्ट करके इस वाले प्लेट को इस वाले प्लेट को और इस वाले प्लेट को सिलेक्ट करके माउस का राइट बटन प्रेस करता हूँ तो बेरिंग सभी प्लेट के रेफरेंस से यहाँ पे पैटर्न हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे बेरिंग पैटर्न हो चुका है। फिनिश। अब हम लोग यहाँ पे होल्स को क्रिएट कर लेते हैं। स्क्वायर ट्यूब को सिलेक्ट करके एडिट कर लेंगे। होल कमांड को सिलेक्ट करके ऑप्शंस के अंदर M8 M8 के थ्रेड हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे या थ्रेडेड होल हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। कंट्रोल क्यू, रिलेशंस को हम डिलीट कर लेंगे। शिफ्ट डी से स्मार्ट डायमेंशन कमांड को हम एक्टिवेट कर लेते हैं और यहाँ पे 25 mm, यहाँ से यहाँ तक 30 और यहाँ से यहाँ तक 15 mm। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कमांड की हेल्प से हम यहाँ पे रिलेशंस क्रिएट कर लेते हैं और ओके। और होल कमांड को सिलेक्ट करके हम इस तरफ भी डायमेंशन को ले लेंगे। mm। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कमांड की हेल्प से मैं यहाँ पे डायमेंशन क्रिएट कर लेता हूँ। होल को इस तरफ हम क्रिएट कर लेंगे। ट्वेंटी 40 एंड 30 mm। 40, 25, 30 एंड 15 जो कि हमने इस तरफ से ले लिया है हॉरिजॉन्टल रिलेशन की हेल्प से। इसके ऊपर क्लिक करके मैं इस तरफ होल क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे। होल यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। तो इन स्लॉट को हम इस तरफ थोड़ा ले लेते हैं 20 या 30 mm। प्लेट का जो -120 कर लेते हैं यहाँ पे 100 को। ओके, -120 mm
चारों प्लेट को हम एडजस्ट कर लेंगे। -120 mm और इस तरफ भी -120 mm। ओके, सेव कर लेंगे। तो बेरिंग को हम प्लेट के अंदर लोकेट कर लिया है। बेरिंग का आउटर रेस हमने प्लेट के अंदर लोकेट किया है और बेरिंग का जो इनर रेस है वो हम शाफ्ट के अंदर लोकेट करेंगे या रोलर के जो शाफ्ट है उसके अंदर लोकेट करेंगे। तो चलिए इसके बाद में हम लोग डिजाइन करेंगे रोलर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों के बीच का डायमेंशन में यहाँ पे मेजर कर लेता हूँ, जो कि है 320 एंड आउटर आउटर जो डायमेंशन है वो है 334। कंट्रोल लेन को प्रेस करके मैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक पार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और रिवॉल्व कमांड की हेल्प से फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। थ्री 34 एंड 320 और यहाँ से यहाँ तक हम डायमेंशन ले लेंगे 12 + 5 17 mm और इस तरफ हम डायमेंशन ले लेंगे 40 mm। वापिस एक बार रिवॉल्व कमांड को सिलेक्ट करेंगे, स्केच को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और जो एक्सिस है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे स्केच क्रिएट हो जाएगा। स्केच को एडिट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम लेंगे 70 mm और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारा बेरिंग का आईडी 15 mm। इस तरफ भी हम इक्वल कमांड को इस तरफ ले लेते हैं। ओके, यस के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो रोलर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे, यस, फ्रंट साइड रोलर। फ्रंट साइड रोलर को हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, असेंबल कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग मेट सिलेक्ट करेंगे सेंटर प्लेन। यहाँ से इस प्लेस को इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे। इसको एडिट कर लेंगे रोलर को। जो हमने 70 mm डायमेंशन लिया है इसको 35 करेंगे। परफेक्ट। उस तरफ कुछ तो गलत लग रहा है, यस, एडिट कर लेंगे। 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5 mm। इस तरफ हमने ये जो शाफ्ट बाहर की तरफ एक्स्ट्रा लिया है, इस शाफ्ट के ऊपर हम टाइमिंग पुली को
बिठा के इस रोलर को पावर दे देंगे जो कि बेल्ट को रोटेट करेगा। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के वीडियो में हम कन्वेयर का जो कैड मॉडलिंग है वो कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो रहा है। तो आगे का जो कुछ भी डिजाइन हमारा बचा है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस वाले रोलर को मैं इस तरफ कॉपी कर लेता हूँ। रोलर को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे रिप्लेस पार्ट विथ कॉपी कर लेंगे। रेयर साइड रोलर, रिप्लेस पार्ट विथ कॉपी। रोलर को हम असेंबल कर लेते हैं। यहाँ पे डायमेंशन हमें ऐड करना पड़ेगा, जो कि रोलर हमारा यहाँ पे प्लेट के ऊपर टच हो रहा है। रोलर को हम एडिट कर लेते हैं। 17 को हम कर लेंगे 25, और इसमें से हम -8। ओके, चार्ज में इसको हम और इंक्रीज कर लेते हैं। 30 एंड -5, 6.5, और इस तरफ से 6.5। इस वाले रोलर को हम डिलीट कर देंगे और वापस इस तरफ से इसको कॉपी करके ले लेंगे, और वापस एक बार इसको रिप्लेस पार्ट विथ कॉपी करेंगे। एक्सेप्ट, रेयर साइड रोलर को सिलेक्ट करके यस करेंगे और ओवरराइड करेंगे। असेंबल कर लेते हैं इस रोलर को। ओके, और इस तरफ से ये जो शाफ्ट बाहर की तरफ आ चुका है, हम इसको माइनस कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक 11.5, एंड इस तरफ से 21.5। ओके, यहाँ से इस तरफ, और इस वाले फेस को हम इस वाले फेस के साथ मेट कर लेंगे, और इसके बाद में इस तरफ से इस तरफ डायमेंशन हम मेजर कर लेंगे।
21, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 10 mm या 8 mm का गैप चाहिए। 20 mm तो 22, 13 और कम कर लेते हैं, -8, 14 और इस तरफ भी अभी 5 mm का गैप है क्या? ओके, 10, कंट्रोल क्यू, यहाँ से हम डायमेंशन मेजर कर लेंगे, टूल्स, क्लोज, 23, एडिट, -23, सेव, क्लोज, सॉरी 14 कर लेंगे हम इसको, 14 mm। डायमेंशन को हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने दोनों रोलर्स का डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम दोनों रोलर्स के बीच में बेल्ट सपोर्ट प्लेट डिजाइन करेंगे। कंट्रोल एन करके मैं यहाँ पे शीट मेटल का जो एनवायरनमेंट है, हम इसमें शीट मेटल एनवायरनमेंट में बेल्ट सपोर्ट प्लेट को डिजाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैप को टैप कमांड को सिलेक्ट करके टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। 2 पॉइंट रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ, 1000 एंड 200 mm, 200 एंड 120, 320 mm। प्लेट का जो थिकनेस है वो हम 5 mm का ले लेंगे। सेव, बेल्ट सपोर्ट प्लेट, प्लेट को क्लोज कर लेंगे। बेल्ट सपोर्ट प्लेट को मैं यहाँ पे इस तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। प्लेट को हम असेंबल कर लेंगे। सेंटर प्लेन मेट, प्लेट को हम एडिट कर लेंगे। कंट्रोल क्यू, होल के ड्रॉप डाउन में यहाँ पे कट कमांड को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे एक कट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक इस तरफ, कंट्रोल ए, 20 mm और यहाँ से इस तरफ भी हम एक स्केच ड्रॉ कर लेंगे। यस के ऊपर क्लिक करेंगे, स्केच, ठीक है। ड्रॉप डाउन में कट कमांड को सिलेक्ट करेंगे, स्केच को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके एंड कंडीशन को थ्रू ऑल सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने टेपर क्रिएट कर लिया है, जिससे हमारा बेल्ट का जो एज है रोटेट होते टाइम इस प्लेट को टकरा के ब्रेक ना हो जाए या बेल्ट को डैमेज ना कर सके, इसलिए हमने यहाँ पे एक कट क्रिएट कर लिया है या टेपर क्रिएट कर लिया है।
इसके बाद में इस वाले प्लेट के ऊपर हम होल क्रिएट कर लेते हैं। एडिट करेंगे प्लेट को। होल कमांड के अंदर ऑप्शन में से हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे काउंटर सिंक होल, M6 के होल ले लेते हैं। कंट्रोल क्यू, हिडन एज को हम ऑन करेंगे। कंट्रोल क्यू को प्रेस करके मैं इस तरफ यहाँ से यहाँ तक 30 mm, 30, यहाँ से यहाँ तक 30 mm, इस वाले फेस से यहाँ तक हम लेंगे 60, 300, 300 एंड इस वाले फेस से यहाँ तक हम लेंगे 60, 280। ठीक है, यस, क्लोज। इसके बाद में प्लेट को, ट्यूब को सिलेक्ट करके हम नीचे M6 के थ्रेडेड होल क्रिएट कर लेते हैं। आइसोमेट्रिक, और यहाँ पे M6 सिलेक्ट करेंगे, ओके। टॉप प्लेस को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल क्यू को प्रेस करके इस तरफ मैं इन होल्स को प्रोजेक्ट कर लेता हूं। बाद में इन रिलेशंस को हम डिलीट कर लेंगे। कंट्रोल क्यू प्रेस करके मैं हिडन असेंबली को ऑफ कर देता हूं। यहाँ से यहाँ तक हम डायमेंशन दे देंगे। इस प्रोसेस की हेल्प से वहां पे जो ब्रेक लिंक या लिंक क्रिएट होते हैं वो क्रिएट नहीं होते हैं, और इस प्रोसेस को यूज करके हम वो क्रिएट हो चुके लिंक्स को ब्रेक कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कमांड की हेल्प से यहाँ से इस वाले होल तक हम रिलेशन क्रिएट कर लेंगे। यस, क्लोज। और अब हम इस वाले प्लेट को रिप्लेस पार्ट विथ कॉपी कर लेते हैं। रिप्लेस पार्ट विथ कॉपी, यस, डैश 2, एंटर। इस वाले प्लेट को, ट्यूब को और प्लेट को हम कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करके आइसोलेट कर लेते हैं। इसके बाद में इसके अंदर के जो होल मिसमैच हो चुके हैं इनको हम करेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल क्यू, होल कमांड के अंदर हम आके इनको एडिट कर लेते हैं। 280, 300, 300, 300। यस, क्लोज, शो ऑल। ओके, बाद में इस वाले प्लेट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे हम एक कट क्रिएट कर लेंगे, जो कि हमें टेंशनिंग अरेंजमेंट के लिए यहाँ पे एक
ब्लॉक डिजाइन करना पड़ेगा, उसके लिए जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रूड कट कमांड के अंदर हम एक्सट्रूड कट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस वाले फेस को सिलेक्ट करके 2 पॉइंट रेक्टेंगल की हेल्प से हम यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर लेंगे और इसको कंस्ट्रेन कर लेते हैं। कंट्रोल क्यू 20 mm। एंड कंडीशन को हम फाइनाइट एक्सटेंड तक सिलेक्ट करेंगे और 5 mm हम सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लोज। इसके बाद में हम यहाँ पे एक ब्लॉक को डिजाइन करेंगे जो कि हमें टेंशन देने के लिए जरूरी है। कंट्रोल एन, एसिमेट्रिक पार्ट, एक्सट्रूड फ्रंट प्लेन, 2 पॉइंट रेक्टेंगल को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से 20 mm, 60 mm, यस। इसको हम एक्सट्रूड करेंगे 10 mm। ठीक है। इसके बाद में हम चैम्फर कमांड को सिलेक्ट करके 10 mm का 8 mm का चैम्फर हम यहाँ पे ले लेते हैं। इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ 5 mm। 5 mm ठीक लग रहा है। होल कमांड को सिलेक्ट करके टॉप फेस के ऊपर हम होल क्रिएट कर लेंगे। काउंटर बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, आइसोमेट्रिक को सिलेक्ट करके यहाँ पे M6, ठीक है, सेंटर में होल क्रिएट कर लेंगे। इस तरफ से हम लेंगे 15 और इस तरफ से भी ले लेते हैं 10 mm लेंगे। इस तरफ से 10 mm। क्लोज। और इस तरफ से हम थ्रेडेड होल क्रिएट कर लेते हैं इस वाले फेस के ऊपर। आइसोमेट्रिक M6, ओके। थ्रू आउट, सेव करेंगे। टेंशन एडजस्टमेंट ब्लॉक, सेव करेंगे। क्लोज। इस तरफ हम टेंशन एडजस्टमेंट ब्लॉक को ड्रैग कर लेंगे। इस वाले फेस को इस तरफ मेट कर लेंगे। इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ और ऊपर का फेस ऊपर वाले फेस के साथ हम मेट कर लेंगे। इसके बाद में नीचे हमें थ्रेडेड होल क्रिएट करने पड़ेंगे M6 के। इस वाले प्लेट को हम सिलेक्ट करके यहाँ पे थ्रेडेड होल क्रिएट कर लेते हैं। आइसोमेट्रिक M6, ओके। कंट्रोल क्यू करेंगे। वापिस एक बार कंट्रोल क्यू करके इन रिलेशंस को डिलीट कर लेंगे। डायमेंशंस दे देंगे। यस। क्लोज। और इसके बाद में इस डायमेंशन को मेजर कर लेते हैं जो कि है 17 mm, ओके। कंट्रोल एन प्रेस करके मैं यहाँ पे, या सॉरी, इसी सेम पार्ट को मैं इस तरफ कॉपी कर लेता हूँ। रिप्लेस पार्ट कॉपी करके हम इसका डुप्लीकेट पार्ट क्रिएट कर लेते हैं। -1
और इसकी जो वैल्यू है हम इसको 17 mm कर लेंगे। एडिट 17। और ये जो थ्रेडेड होल है हम इसको एडिट कर लेंगे। यहाँ से इस तरफ कंट्रोल क्यू, इस तरफ हम इसको ले लेंगे। पाँच एम एम। और यहाँ से सेंटर में ले क्लोज। अब इन दोनों प्लेट के जो होल हैं वो सेंटर में है कि नहीं हम एक बार चेक कर लेंगे। और यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है 7 mm का। 7 mm से हम ब्लॉक को, ओके, कंट्रोल ए, 3D, ब्लॉक को असेंबल कर लेंगे। 0 0, ओके। इस तरफ भी हम होल्स क्रिएट कर लेंगे M6 के। सॉरी, उससे पहले इस ब्लॉक को हम पैटर्न कर लेते हैं, इन दोनों को। सिलेक्ट, सिलेक्ट एंड सिलेक्ट। इसके बाद में होल को क्रिएट कर लेते हैं। इन्हीं होल्स को एडिट करके हम होल्स को ऐड कर लेंगे। लिंक को ब्रेक कर लेंगे। होल्स को एडिट करेंगे। सॉरी, गलत होल सेलेक्ट हो चुका है। इन होल्स को हम एडिट कर लेंगे। कंट्रोल क्यू, यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है हम 45, और यहाँ से इस तरफ 10 mm, 40। होल्स को हमने यहाँ पे फुल्ली कंस्ट्रेन कर लिया। इसके बाद में फिनिश, यस, क्लोज, क्लोज करेंगे। सेम होल्स को हम इस ट्यूब के ऊपर भी क्रिएट कर लेंगे। आइसोलेट, एडिट, सॉरी, इसी होल को हम एडिट कर लेंगे। कंट्रोल क्यू, यहाँ से होल को सिलेक्ट करके
यस, क्लोज। ट्यूब को सिलेक्ट करके लिंक को ब्रेक करेंगे और बाद में होल्स को हम लोग कंस्ट्रेन कर लेंगे। अभी टाइम कम है इसलिए मैं इसको सिर्फ ब्रेक लिंक करके छोड़ दे रहा हूँ। कंट्रोल ए करके सॉल्व करेंगे। ओके, और इसके बाद में हम यहाँ पे बेल्ट क्रिएट करेंगे। और थोड़ा सा इन ट्यूब को लेग को हम बाहर की तरफ लगाएंगे। इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ और इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ, इस तरफ भी हम इन दोनों लेग को बाहर की तरफ ले लेते हैं। इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ। अब हम लोग यहाँ पे एक ब्रैकेट डिजाइन करेंगे जिससे कि इन लेग्स को हम सपोर्ट दे सके या वेल्ड कर सके। कंट्रोल एन करेंगे। प्लेट को मैं यहाँ पे डिजाइन कर लेता हूँ। शीट मेटल, 2 पॉइंट रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। डायमेंशंस हम लेंगे 60 बाय 60 mm। क्लोज, 5 mm थिकनेस। लेग सपोर्ट ब्रैकेट वेल्डमेंट, क्लोज करेंगे। लेग सपोर्ट ब्रैकेट वेल्डमेंट का जो पार्ट हमने अभी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है उसको ड्रैग करेंगे। इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ, इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ और नीचे वाले फेस को हम यहाँ पे असेंबल कर लेंगे। इसके बाद में हम एक और प्लेट क्रिएट करेंगे। टैप फ्रंट प्लेन, यहाँ से यहाँ तक 60 mm, 60 mm, 60 mm। इस तरफ हम लेंगे 30 mm। यहाँ पर हम लेंगे 20 mm। 30 ठीक है। टैप को सिलेक्ट करके ड्रॉप डाउन में स्केच सिलेक्ट करेंगे और 5 mm का हम टैप क्रिएट कर लेते हैं। क्लोज। सेव कर लेंगे। शीट मेटल 11 करके जो पार्ट बन गए, ओके, इसको ड्रैग कर लेंगे। सॉरी, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं।
इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ, नीचे वाले फेस को टॉप फेस के साथ, और इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ हम मेट कर लेते हैं। इसके बाद में हम इन सभी प्लेट को सिलेक्ट करके पैटर्न कर लेंगे। सॉरी, इन तीनों प्लेट को सिलेक्ट करके ट्रांसफर कमांड को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे न्यू असेंबली क्रिएट करेंगे। इसका लोकेशन हम सिलेक्ट करेंगे बेल्ट कन्वेयर डिजाइन, सिलेक्ट वेल्डमेंट ब्रैकेट, और इस असेंबली को मैं इस तरफ ले लेता हूँ। ग्राउंड मेट को डिलीट करेंगे और इसको असेंबल कर लेते हैं। इसके बाद में दोनों वेल्डमेंट की असेंबली को हम सिलेक्ट करके पैटर्न करेंगे यहाँ से यहाँ। तो ये दोनों तरफ पैटर्न हो चुका है। इसको जो ऑब्लिक हाइड ऑल कंपोनेंट को हाइड ऑल करेंगे। ओके, इस वाले प्लेट को हम कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे और इसको रिप्लेस पार्ट विथ कॉपी करके अलग एक पार्ट डिजाइन कर लेंगे। सॉरी, एक्सेप्ट लेवलिंग पैड प्लेट। इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ और इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ हम मेट कर लेंगे। इसके बाद में प्लेट को डुप्लीकेट कंपोनेंट की हेल्प से मैं पैटर्न कर लेता हूँ। इस वाले प्लेट के अंदर लेवलिंग पैड को हम इंस्टॉल करेंगे। लेवलिंग पैड का डायमीटर 10, तो M10 के होल हम इसके अंदर क्रिएट कर लेंगे। ओके, होल ऑप्शन थ्रेडेड होल आइसोमेट्रिक एंड M10। ओके, प्लेट को सिलेक्ट कर लेंगे। क्लोज, और इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ। लेवलिंग पैड की असेंबली को सिलेक्ट करके हम इसको भी पैटर्न कर लेंगे। सेव, आइसोमेट्रिक व्यू हम ले लेते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे सिर्फ हमारा बेल्ट डिजाइन का काम पेंडिंग है, तो चलिए बेल्ट को डिजाइन कर लेते हैं।
क्रिएट पार्ट इन प्लेस को हम इस कमांड को सिलेक्ट करेंगे। ओके, इस वाले फेस को हम सिलेक्ट कर लेंगे। बेल्ट, एंटर, फेस को सिलेक्ट करेंगे या प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, इस वाले प्लेन को एक्सट्रूड, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, प्रोजेक्ट कमांड, ट्रिम, प्रोजेक्ट कमांड को सिलेक्ट करेंगे तो डिलीट करेंगे। प्रोजेक्ट कमांड, इसको ट्रिम करेंगे। इसके बाद में ट्रिम के ड्रॉप डाउन में ट्रिम कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे और इनको एडजस्ट कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल क्यू करेंगे, ऑफसेट करेंगे 5 mm। यस, यानी एक्सट्रूड करेंगे हम 300 mm। क्लोज, बेल्ट को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे मेट को डिलीट कर लेंगे, बेल्ट को असेंबल कर लेंगे इस वाले फेस के साथ और यहाँ पे हम गैप लेंगे 5 mm, या सॉरी 2 mm का ठीक रहेगा, 2 mm। और इस तरफ हम डायमेंशन मेजर कर लेंगे 18 mm, तो हम 16 mm बेल्ट की विड्थ को बढ़ा लेते हैं। 16, सेव, क्लोज। तो यहाँ तक हमने बेल्ट कन्वेयर का डिजाइन कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ हमारे जो साइड के जो प्लेट हैं, जो कुछ भी हम ये इस कन्वेयर के ऊपर से मूव करेंगे, उनको गाइड करने के लिए साइड गाइड जो प्लेट है उनका डिजाइन हमारा पेंडिंग है, तो उनको हम डिजाइन कर लेते हैं। डायमेंशंस मेजर कर लेंगे कि किस डायमेंशन में हमें प्लेट बनाना है। 11, 16, 1160 और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 692 mm। कंट्रोल एम करके शीट मेटल एनवायरनमेंट में हम प्लेट को डिजाइन करेंगे। टैप को सिलेक्ट करेंगे, फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, 2 पॉइंट रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे डायमेंशन दे देता हूँ। और यहाँ से यहाँ तक मैं डायमेंशन ले लूंगा 50 mm। थिकनेस हम 3 mm ले लेंगे। प्लेट को सेव करेंगे, साइड गाइड प्लेट, सेव, क्लोज। और असेंबली में प्लेट को ट्रैक कर लेंगे। साइड गाइड सपोर्ट प्लेट या साइड गाइड प्लेट जो हमने यहाँ पे प्लेट को असेंबल कर लेंगे। और यहाँ से इस तरफ हम मेट दे देंगे। ऊपर की तरफ हम प्लेट को ले लेते हैं 30 या 25 mm। यहाँ से यहाँ तक 25 -25। ओके, इसके बाद में प्लेट को सिलेक्ट करेंगे, इन ब्रैकेट को हम सिलेक्ट करेंगे
अल्ट V शो ओनली करेंगे, प्लेट को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, होल के ड्रॉप डाउन में कट कमांड को सिलेक्ट करेंगे, इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल Q प्रेस करेंगे, 2 पॉइंट रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक रेक्टेंगल का स्केच ड्रॉ करेंगे। सेम इस तरफ भी हम एक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हम डायमेंशंस दे देंगे 1 mm। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग करके इस तरफ भी हम 1 mm का डायमेंशन ले लेंगे। सेम प्रोसेस हम इस तरफ भी करेंगे, 1 mm और यहाँ से यहाँ तक 1 mm। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कट इस तरफ का डायरेक्शन लेके हम कट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कंट्रोल Q करेंगे, ब्रेक कॉर्नर कमांड को सिलेक्ट करेंगे, 5 mm का कॉर्नर ब्रेक हम यहाँ पे करेंगे, इस तरफ सिलेक्ट करेंगे और इस तरफ से भी हम इस वाले कॉर्नर को ब्रेक कर लेंगे। सेव करेंगे, क्लोज करेंगे, कंट्रोल A या शो ऑल करेंगे। इस वाले प्लेट को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे होल क्रिएट कर लेंगे। होल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन में से सिंपल होल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आइसोमेट्रिक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 7 mm का होल, थ्रू होल, क्लियर होल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 2 होल्स को डायमेंशन दे देंगे 30, 300, इस तरफ से 30 और इस तरफ से 250 mm और इस 300 डायमेंशन को भी हम 250 कर लेते हैं। यस के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे, प्लेट को सिलेक्ट करेंगे, ट्यूब को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके शो ओनली कर लेंगे, ट्यूब को सिलेक्ट करके एडिट कमांड को सिलेक्ट करके कंट्रोल Q प्रेस करेंगे, होल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन में से थ्रेडेड होल, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आइसोमेट्रिक सिलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, M6 का होल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसके रेफरेंस से हम M6 के होल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। कंट्रोल Q प्रेस करेंगे, इन रिलेशंस को हम डिलीट कर लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन कमांड की हेल्प से इन होल्स को डायमेंशंस दे देंगे। और यहाँ से इस तरफ 12 mm। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिलेशंस की हेल्प से हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिलेशन क्रिएट कर लेंगे, इस तरफ से इस तरफ। यस, क्लोज करेंगे, शॉल करेंगे, प्लेट को सिलेक्ट करके इस तरफ ड्रैग कर लेंगे और असेंबल कर लेंगे इस तरफ। इस तरफ प्लेट को और ट्यूब को सिलेक्ट करके शो ओनली करेंगे। ट्यूब के इस तरफ भी हम M6 के होल क्रिएट कर लेते हैं। होल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन में से थ्रेडेड होल सिलेक्ट करके यहाँ पे आइसोमेट्री और यहाँ पे M6 का होल हम सिलेक्ट करेंगे। प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल Q प्रेस करेंगे और इस तरफ हम होल्स को प्रोजेक्ट कर लेते हैं। यस के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरफ होल प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। यहाँ से मैं अभी ब्रेक लिंक कर लेता हूँ,
क्लोज करेंगे। बाद में आप लोग इन होल्स को कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। सेव, शो ऑल एंड आइसोमेट्रिक व्यू। तो यहाँ तक बेल्ट कन्वेयर का जो डिजाइन है वो हमने कैड मॉडलिंग कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में इस तरफ हम टाइमिंग पुली, टाइमिंग बेल्ट के अरेंजमेंट करेंगे, मोटर के अरेंजमेंट या माउंटिंग करेंगे। तो वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो के अगले पार्ट में हम इन डिटेल डिजाइन कैलकुलेशंस ऑफ मोटर, सिलेक्शन ऑफ टाइमिंग पुली, सिलेक्शन ऑफ टाइमिंग बेल्ट एंड सिलेक्शन ऑफ गियर बॉक्स, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू।